वॉट इज सबकॉन्शियस माइंड? वेल, इसे हम हिंदी में समझते हैं कि आपका अवचेतन मन क्या है। ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि उसमें अनप्रिडिक्टेबल कैपेबिलिटी होती है जो आपको आपके लाइफ से कई ज़्यादा कुछ दे सकता है। वेल, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा गार्डन जैसा होता है, जिसे आप उसमें जो भी सीड डालोगे वो पेड़ ज़रूर बनेगा। बट शर्त ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ नेगेटिव बातें हमारे ब्रेन में स्टिक करके यानी चिपका के रखते हैं, इसीलिए उनको रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलता है। वेल, ये पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको एक सीड लगा देना होगा अभी, और सबसे पहले आपका एक माइंडसेट आपको डेवलप करना होगा कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। वेल, ये सीड आपको अपने माइंड में बिठा देना होगा और हमेशा आपको फोकस के साथ विजुलाइज करना होगा कि आप सक्सेसफुल बन रहे हो, आप रिच बन रहे हो, आप जैसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो वैसी लाइफस्टाइल जी रहे हो। वेल, आप इसे इमेजिन कीजिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये सिर्फ आप विजुलाइज कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, और सबकॉन्शियस माइंड को ये सारी बातें रियल लगती है। इसीलिए वो कंफर्ट में जाने के लिए अपना 100% देता है। 100% तो नहीं कह सकता, 99% वो करता है। 1% आपके ऊपर है कि आप कितना काम करते हो। वेल, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बहुत कुछ दे सकता है, बट आपकी चाहत जितनी होगी, यानी आप चाहते जितना होगे लाइफ में, आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ही देगा। वेल, ये बातें ज़रा डीप हो जाएंगी, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ही नहीं हुआ है, क्योंकि बचपन से हमें कुछ और बताया गया है। हमारे माइंड में इतने सारे सीड्स होंगे जो हमारे घर वालों ने बिठाया होगा। तो अब देखो, हम में से ज़्यादातर एज लोगों की उनका माइंडसेट तो मैं कभी नहीं चेंज कर सकता, बट हाँ, उनके बच्चों का माइंडसेट मैं ज़रूर चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि उनके गार्डन में यानी उनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही कम सीड्स होंगे। और अगर आप राइट सीड्स बोते हो तो आपको लाइफ में कुछ भी मिल सकता है। कहते हैं आपने तो बहुत सारे लोगों की कहावत सुनी होगी, आपके मॉम डैड बोलते होंगे या कोई भी XYZ जो आपसे एज में बड़ा हो, कि बेटा पैसे पेट पे नहीं उगते। वेल, ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप राइट सीड बोगे तो, है ना। अगर आप पैसों का बीज बोगे तब तो आपको पैसों का पेड़ मिलेगा। वेल, ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आती होंगी। इसका मैं एक परफेक्ट एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब तक आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको रिटर्न कभी नहीं मिलेगा, और अपना टाइम देके आप कभी रिच नहीं बन सकते, जॉब में तो बिल्कुल नहीं। और एक्सपेक्ट कीजिए कि आप हायर लेवल पे जा चुके हो, बट फिर भी आपके अंदर जितनी एनर्जी जब तक होगी तब तक आप उस कंपनी में काम कर पाओगे। और बिलीव मी, अगर आपने आज ही इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान नहीं बनाया तो वेल, आपकी लाइफ आगे जाके आप सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि आपके कंट्रोल में तब कुछ नहीं होगा। आप अभी स्टार्ट कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता होगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके इनकम का मिनिमम आप 20% या अगर ज़्यादा सेव कर सकते हो तो सेव कीजिए, और उसे बिल्कुल टच नहीं करना है। अपनी लग्जरीज लेने के लिए भी टच नहीं करना है, और हर महीने सेव करते रहना है। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना होगा। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो कि 12 मंथ में यानी
एक साल में मेरे 20% कितने होने वाले हैं। तो आप कैलकुलेट पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिजल्ट जो दिखेंगे अनबिलीवेबल होंगे, क्योंकि आपने खुद नहीं सोचा होगा कि ये आपके ही पैसे 20% जो आपने सेव किया था एक साल पहले, वो आज ये आपको अमाउंट देने वाला है और सारे पैसे आपके ही हाथ में है। अब यहाँ पे एक और बात आती है, पुअर माइंडसेट लोग सेव तो करते हैं लेकिन वो लग्जरीज यानी लाइबिलिटीज ले लेते हैं, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, फ्रिज, एसी, कूलर, टीवी। तो ये सारी चीज़ें लाइबिलिटी है, क्योंकि ये आपका खर्चा लेंगे, इनको मेंटेन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, बट अपने इनकम से नहीं। यहाँ पे मैंने एक और वीडियो बनाया था पहले, एसेट एंड लाइबिलिटी, जो रॉबर्ट कियोसाकी के कुछ फीचर्स पॉइंट्स हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप ये वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर देखिए। मैं आपको बता दूँ, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि रिच कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और पुअर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। ज़्यादातर पुअर मेंटलिटी के लोग मैंने आपको बताए, वो ये सारी लाइबिलिटीज़ लेते हैं जो उनके जेब से पैसा लेती है, और रिच मेंटलिटी के लोग एसेट्स पे फोकस करते हैं। जैसे लैंड, अपना घर लेके उन्होंने रेंट पे दे दिया, रहने के लिए नहीं, घर लेके उन्होंने रेंट पे दे दिया, और ये पैसिव इनकम आता है और आपको ये लाइफ टाइम इनकम मिल सकता है। अगर आप सोचिए, आपको एक घर से जितना अमाउंट आ रहा है आपको वो बढ़ाना है, तो आपको उससे 10 घर का टारगेट लेना होगा, जो आपको एक रियल इनकम देगा, जो है रियल स्टेट। आप में से बहुत सारे लोग मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि रियल स्टेट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ, इससे बढ़िया पैसिव इनकम आपको कई लाइफ में नहीं मिल सकता। ये आपका एसेट है, इसकी वैल्यू भी अप्रिशिएट होगी। एवरी ईयर आपका रेंटल इनकम भी बढ़ेगा, जो आपको रेंट आएगा। अब यहाँ पे आप जाओ या कहीं मत जाओ, आपको रेंट तो आ जाएगा। पुअर मेंटेलिटी के लोग उस रेंट में रहते हैं, रेंट वाले घर में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना माइंडसेट ही डेवलप नहीं किया है। जो रेंट में रहेगा वो कौन रहेगा? रिच थोड़ी रहेगा। मैं यहाँ पे आप सबको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको माइंडसेट बता रहा हूँ रिच लोगों का और पुअर लोगों का। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स में, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि मैंने कुछ वैल्यू आपको प्रोवाइड की होगी। टिल दैट टाइम, स्टे कनेक्टेड।